जितेंद्र यादव जी कैसे देख रहे हैं? चिराग पासवान खुद को मोदी का हनुमान कहते थे जरूरत पड़ेगी तो सीना चीर के दिखा देंगे, लेकिन वही चिराग पासवान आज क्रीमी लेयर, जाति जनगणना, भारत बंद जैसे मुद्दे पर समर्थन जो दे रहे हैं, कहीं न कहीं बीजेपी के लिए असहज महसूस करा रहे हैं। क्या लगता है, चिराग पासवान बगावत कर सकते हैं? देखिए, हम कहना चाहते हैं कि चिराग पासवान जी के जो है ना ब्लड में रामविलास पासवान जी का खून दौड़ रहा है। रामविलास पासवान जी हमेशा चाहते थे कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए, और चिराग पासवान जी ने जातीयगत जनगणना का समर्थन करके ये मोदी और आरएसएस के मुंह पे जो है ना तमाचा मारने का काम किया है, क्योंकि उन्होंने जो समझा है उस दुख दर्द को कि एक दलित के साथ क्या शोषण होता है उसके समाज में। उनको अपने बराबर में बैठने नहीं दिया जाता है, उनको अपनी बहू बेटी के शादी ब्याह में नहीं निमंत्रण दिया जाता है। इस तरह का जो है ना भेदभाव हिंदुस्तान की आज़ादी के 78 साल के बाद भी आज भी हो रहा है। इसीलिए चिराग पासवान जी चाहते हैं कि SC/ST का जो आरक्षण और OBC का आरक्षण जो भारतीय जनता पार्टी समाप्त करना चाह रही है, और जिस तरह से हर तरह से जो है राजनीति हो, चाहे जो चिराग पासवान का स्टैंड है, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और राहुल गांधी के जो सुर हैं उनके सुर में सुर मिल रहे हैं। इसलिए मिल रहे हैं कि हमको ऐसा जानकारी मिला है सूत्रों से कि चिराग पासवान जी और नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी बहुत जल्दी इंडिया गठबंधन के हिस्सा होने वाले हैं, और मोदी सरकार अलमत में आ गई है। अब ये खबर कहां से मिल गई? आप अफवाह फैला रहे हैं। अफवाह नहीं है ये, आपको आने वाले समय में इसका असर दिखने वाला है। आपको मालूम होगा आरएसएस का कल बयान आया है कि हम जातीयगत जनगणना को इस देश के लिए घातक मानते हैं, लेकिन वही नीतीश कुमार जी हैं जिन्होंने जातीयगत जनगणना को पूरे बिहार भर में करवाया, और 65% आरक्षण की जब बात आई तो कोई मनुवादी के द्वारा हाई कोर्ट से रोक लगा दिया गया। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि इस देश में जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए, और बहुत जल्दी आपको देश में नया जो है ना प्रधानमंत्री देखने को मिलेगा। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जिसको भी अपने साथ लेती है उसको मिट्टी में मिला देती है, जैसे दीमक होता है ना, किसी पेड़ में लग जाए तो पेड़ को चाट के खराब कर देती है, वैसे ही नीतीश कुमार हो, चाहे आपके जो है चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे आपके चिराग पासवान हो, वो जानते हैं कि ये नहीं, चिराग पासवान को सम्मान दिया है, उनके 5 सांसदों को टिकट दिया, 5 जीत कर आए, कैबिनेट का हिस्सा है। कैबिनेट देखिए, भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ने में लग गई है, और पशुपति पारस को बहुत जल्दी बिहार और केंद्र की सरकार में मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं पशुपति पारस, और चिराग पासवान के 3 सांसद उनसे बागी हो रहे हैं, और वो बीजेपी में जाने वाली भाषा क्यों बोल रहे हैं आप? बीजेपी में जाने की उनकी जो है ना तैयारी चल रही है। ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ, ये सच बात है। जेडीयू के भी कई सांसद हैं जो बीजेपी के संपर्क में हैं, कभी भी जेडीयू छोड़ के नरेंद्र मोदी के साथ जा सकते हैं। ये पूरे बिहार का बच्चा बता देगा आपको कि भारतीय जनता पार्टी के ही एक जो है ना कार्यकर्ता ने चिराग पासवान के ऊपर हाई कोर्ट में केस किया है कि जो है ना चिराग पासवान के ऊपर जो है ना रेप केस था, उन्होंने क्यों नहीं उसको इलेक्शन कमीशन को बताया। तो ये जो है मामले बीजेपी वाले ही जानबूझ के कर रहे हैं कि चिराग पासवान दलित का समर्थन न करें, जातीयगत जनगणना का जो है ना समर्थन न करें। ये जो माननीय जो है ना सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो फैसला आया था जो है ना क्रीमी लेयर का, उसका भी उन्होंने जो है ना विरोध किया। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए बीजेपी चाहती है कि उनको किस तरीके से तोड़ा जाए। और मैं आपको बता दूं, बीजेपी का सबसे पुराना साथी था अकाली दल, आज अकाली दल को बीजेपी ने मिट्टी में मिला दिया। शिवसेना था बाला साहब ठाकरे का, आज उस पार्टी को जो है ना 2 टुकड़ों में कर दिया। और उसके बाद आपकी महबूबा मुफ्ती जो कभी बीजेपी के साथ हुआ करती थी, वो भी जो है अलग हो गई। पासवान का बयान है कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। उनका साफ साफ कहना है कि अगर पार्टी तोड़ने की कोई कोशिश करेगा तो दिन में तारे दिखा दिए जाएंगे। अगर ऐसा है तो जो है ना चिराग पासवान जी आज जो है ना एनडीए से अलग हो जाएं, और आज अपने आप को इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएं, क्योंकि उनकी पार्टी टूटने वाली है। इसको आप हमसे लिखवा लीजिए, हम आपको लिख के दे सकते हैं कि बहुत जल्दी चिराग पासवान की पार्टी टूटेगी, नीतीश कुमार की पार्टी भी टूटने वाली है। इसीलिए नीतीश कुमार जी की तबीयत खराब नहीं है। जब नीतीश कुमार जी का तबीयत खराब होता है, जब बिहार में सरकार बदल जाती है। ये आपने देखा होगा। कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं, ये सच्चाई है। हाँ, ये जो है मजाक नहीं है। जब नीतीश कुमार जी की तबीयत खराब हुई है, आप समझिए कि बिहार में सरकार बदलने वाली है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं चिराग पासवान जो क्रीमी लेयर, जाति जनगणना, भारत बंद, इन सबका जो समर्थन किया है, इसलिए बिहार में खेला होने वाला है।
बिहार में बहुत बड़ा खेला होने वाला है और बहुत जल्दी आपको इंडिया गठबंधन में मिलेंगे चिराग पासवान, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, और हमारे नेता राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और डिप्टी जो है ना प्राइम मिनिस्टर का जो होगा चेहरा, वो जो है ना नीतीश कुमार जी को बनाया जाएगा। अरे कहाँ से आप वैसे ऑफर हम उनको पहले से देते आ रहे हैं कि आप डिप्टी सीएम, डिप्टी जो है ना प्राइम मिनिस्टर बन जाइए। अब नीतीश कुमार जी को लग रहा है कि केसी त्यागी जी ने क्यों इस्तीफा दिया, उसके पीछे कारण क्या था। पर्सनल हो तो बताया ना, पर्सनल कारण। नीतीश कुमार जी की जेडीयू में चल नहीं रही है, जेडीयू में टोटल कब्जा बीजेपी का हो गया है। नीतीश कुमार जी का तबीयत खराब नहीं है, वो अब पार्टी को बचाने में लगे हुए हैं और बहुत जल्दी आपको बिहार से खबर मिलेगी कि राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं नीतीश कुमार। अच्छा, क्या वजह है कि चिराग पासवान जो है वो बीजेपी के स्टैंड से अलग स्टैंड बना के चल रहे हैं, इंडिया गठबंधन के कहीं ना कहीं जो मुद्दे हैं उनसे काफी। चिराग पासवान जी की अंदर की आत्मा जाग रही है। अंदर की आत्मा अब तक सो गई? अंदर की आत्मा उनकी जो है ना सो नहीं गई थी, मर गई थी, अब धीरे धीरे जाग रही है। जिसके पिताजी का इतना बड़ा अपमान हुआ कि उनकी जहाँ वो रहते थे 12 जनपद में उनका जो घर था, उनके सामान को रोड पर ला दिया गया, फुटपाथ पर उनकी मूर्ति रख दी गई। चिराग पासवान इतने बेशरम थे कि अपने स्वर्गीय पिताजी का इतना अपमान होने के बाद भी नरेंद्र मोदी को अपना जो है ना नेता मानते हैं। ये अब उनको समझ में आया है कि हम बीजेपी के साथ जाके बहुत बड़ी गलती किए हैं। हमारे जो स्वर्गीय पिता रामविलास पासवान की नहीं हुई, जो बीजेपी वो मेरी क्या होगी। इसीलिए जो है ना चिराग पासवान जी बहुत देर से जो है समझे हैं, लेकिन अब जो है वो जान गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अगर हम रहेंगे तो हमारी पार्टी खत्म हो जाएगी। नहीं, पार्टी क्यों खत्म होगी? बीजेपी ने सम्मान, आपने देखा नहीं मुकेश सहनी जी, आपने देखा नहीं बिहार में जो है मुकेश सहनी जी एग्जाम्पल हैं। उनके 4 विधायक थे, चारों विधायक को भाजपा ने अपनी पार्टी में मिला लिया और आज जो है ना मुकेश सहनी रोड पे हैं। तो अब ऐसा चिराग पासवान जी को भी लगने लगा है कि अगर हमारे सांसद चले गए तो हम भी रोड पे आ जाएंगे। इसीलिए सही समय रहते वो अपना सही बयान दे रहे हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि देश में जिसकी मेन बयान आपने नहीं सुना, वो कह रहे हैं कि ये मुद्दों पे हमारे स्टैंड जो भी हो, लेकिन हम बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ हैं। देखिए, लड़ाई जो है ना विचारधारा की होती है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। विचारधारा उनकी मिल रही है इंडिया गठबंधन के साथ, और वो जो है बीजेपी में क्या कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन के साथ रहना चाहिए। और चिराग पासवान जी को अब ये लग गया है कि बीजेपी हमारी पार्टी को तोड़ने वाली है और हमको जेल में डालने वाली है। इसीलिए अब बहुत जल्दी जो है ना खेला बिहार में होने वाला है। भाई जेल में ऐसे कहा, वो कह रहे हैं कि भाई हम आज भी हम हनुमान है मोदी। चिराग पासवान कभी भी जो है ना रेप केस में जेल जा सकते हैं, मामला हाई कोर्ट में चल रहा है ये चीज़। और भाजपा चाहती है कि जो है ना चिराग पासवान जेल में चले जाएं और इनके पार्टी पे जो है ना हम कब्जा कर लें, और हमारे जैसे मुकेश सहनी के पार्टी को जो है ना तोड़ लिया, वैसे ही चाहते जो है ना चिराग पासवान के भी पार्टी को तोड़ के सारे सांसद को अपने साथ मिला लें। और नीतीश कुमार जी की भी पार्टी को चाहते हैं। इसीलिए जो है ना नीतीश कुमार जी अब खेला करने वाले हैं बिहार में और सरकार बदलने वाली है।